हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे। एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वैसी ही एक उसकी रिएक्शन है, दोनों ही एक साथ मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि दोनों का काम एक ही है। और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन। आज अपन एक रिएक्शन और देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन, सॉरी हाइड्रोबोरेशन। ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है ना, ये भी तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होती है, वो हालांकि इतना नहीं पूछते उसके बारे में। एक हाइड्रोबोरेशन डीमराइजेशन होती है, वो भी थोड़ी कम पूछी जाती है। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में तो मैं बच्चों क्या बताऊं, मतलब अगर ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो इस टाइप की रिएक्शन ना पूछी जाए, बराबर है। तो ये तीन टाइप की कौन सी है? तो बोलिए तीन टाइप की है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिर्फ मैं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ, पूरा नाम होता है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन अपने पास होती है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इसमें बोलो क्या लिख सकता हूँ? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन HBr। एक होती है हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब जुड़ना, डाइमराइजेशन। इसको लिख देता हूं मैं HBD। तीन टाइप की होती है, जिसमें बोले इंपॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी ज़्यादा पूछी जाएगी? बोले ये पूछी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वन बाय वन करें, है ना। रिएजेंट की अगर बात की जाए के पहले वन देखते हैं अपन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO के बारे में बात करेंगे। इसका जो रिएजेंट होगा जिससे अपन को पता चलेगा, तो बोले हाइड्रोबोरेशन नाम तो सभी में आ रहा है, इसका मतलब एरो जो होगा ना उसके ऊपर ऐसा लिखा रहेगा B2H6/THF। ये इतने का जो काम होता है ना, उसका बच्चों सिर्फ हाइड्रोबोरेशन का ही काम होता है। इसका मतलब ये रिएजेंट तो तीनों में होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो, चाहे वो रिडक्शन वाला हो, और चाहे वो डाइमराइजेशन वाला हो, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन तो तीनों में आता है। तो एरो के ऊपर ये रिएजेंट लिखा ही मिलता है, जिसमें ये THF क्या होता है? THF बच्चों एक सॉल्वेंट है। ये क्या है? एक सॉल्वेंट है, और पूरा नाम है इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको बनाना पड़े तो कभी ऐसा बनाते हैं इसे, ठीक है ना। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, एक्चुअली के अंदर फ्यूरान बोलते हैं जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना दोनों साइड, तो उसका नाम होता है फ्यूरान। और अगर आप उसको 4 हाइड्रोजन चिपका दो तो फिर अपन ने कितना हाइड्रोजन चिपकाई? 4, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF शॉर्ट में बोलते हैं। साइक्लिक ईथर होता है ये, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है PAS। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कई बार बच्चों B2H6 लिखा मिलेगा, और कई बार ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं BH3, तो बोथ आर सेम। इतना तो लिखा हुआ रहना ही चाहिए। एक्स्ट्रा क्या चीज़ लिखी रहेगी जो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो एरो के नीचे यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको H2O2OH-। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डाइमराइजेशन के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट ऊपर वाला तो हमेशा रहेगा, है ना। देखो करना क्या होगा आपको, जैसे लेट सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है B2H6/THF। ये क्या काम करेगा? हाइड्रोबोरेशन का। आपको मान लो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखे रहेगा H2O2OH-। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल टू ऑक्सीडाइज, किसी को भी ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है ये। इसका शॉर्टकट ये है, इसमें भी एल्कोहल मिलता है बट एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग, और जो अपने पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था उसमें भी एल्कोहल ही मिलता है बट मार्कोनी के अकॉर्डिंग। ऐसे अपन याद करते हैं, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसकी रिएक्शन है? एल्कीन और एल्काइन की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसकी रिएक्शन है? एल्कीन और एल्काइन की। एल्कीन की रिएक्शन जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से जाते हैं तो भी एल्कोहल मिलता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और इसमें भी अल्कोहल मिलेगा बट एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। याद रहेगी बात ये। और इसमें एडिशन भी क्या होता है? सीन एडिशन होता है, लेकिन वो बोलेंगे सीन एडिशन प्रूफ करने के लिए अपन को इसके मैकेनिज्म पे जाना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। चलो देखो कैसे ये रिएक्शन हुई होगी।
सबसे पहले ये जो B2H5 B2H6 है विच इज डाइमर, तो डाइमर है तो ये 2BH3 में टूटा हुआ रहता है, पहली बात तो ये है ना, बनाना बॉन्ड वगैरह ये। ओके 2BH3 बना दिया। अब देखो क्या होगा, ये एल्कीन आई CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे सोचो कि एक H इधर हो और BH2, मैं BH3 वैसे लिख सकता हूँ ना। उसके बाद में इसके साथ देखो क्या सीन हुआ होगा, ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर आता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है RCH। ये वाला बॉन्ड प्योर था, यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा था, ये धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा था और यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड टूट रहा था। बराबर है ये बात। तो दिस इज 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट, MCTS लिखो या MTCS लिखो, 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। लेकिन ये तो बात का आइडिया लग रहा है, ऐसा जुड़ेंगे तो एक साइड दोनों, है ना। ओके इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो एडिशन होता है ना बच्चों, सीन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? सीन एडिशन, एक साइड जुड़ता है ये। चलो जुड़ गया, बाद में बोलेंगे क्या मिला भाई। चलिए आगे, इस साइड लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। मान लो जुड़ गया तो आपने फाइनल क्या पता चला, RCH2, H इधर और ये इधर, BH2, इतना जुड़ गया भाई, हो गई बात ही। बाद में फिर से 1 मोल और एल्कीन का यूज होगा, 1 मोल और एल्कीन का यूज होगा, इसकी वजह से 3 मोल इसमें यूटिलाइज हो जाते हैं। फिर से मैंने 1 मोल और लिया ऐसे करके। तो बाद में क्या करें, फिर से ना इसको ऐसे सोचो कि BH3 होता तो ये क्या होता ना। फिर से क्या करना देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखा। मुझे बच्चों एक H इस तरफ लिखना, बाकी पूरा का पूरा इस तरफ, तो B है और एक H लगा हुआ है तो H, बाकी ये पूरा इधर, जैसे बाकी इतना पार्ट बच गया ना तो इसको इधर लिखूंगा मैं CH2 और R। बाद में क्या होगा, बाद में फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बॉन्ड इधर आ जाए, ये बॉन्ड इधर आ जाए, ऐसे करके एक 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन से होता हुआ कहाँ चला जाएगा ये, तो बोले RCH2 और CH2 और BH, और इधर भी ऐसा कैसा CH2R, ऐसा हो गया। फिर से एक बार और एल्कीन को यूज लिया गया, फिर से एक बार और एल्कीन को यूज लिया गया। फिर एक बार मैंने बनाया कि RCH डबल बॉन्ड CH2, ये जो H है ना एक बोरोन के पास, ये H इधर आया, इधर बोरोन लगा हुआ था, बोरोन के साथ ऐसे 2 ग्रुप लिखे हुए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों चिपके हुए रहेंगे उसके साथ। तो बोले ऐसा लगा दिया मैंने CH2 और पूरा लिख देता हूँ, 2 बार नहीं लिख के एक बार लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगे, ऐसे लिख दूँ CH2 और R, ये 2 बार लिखा हुआ इधर, चलेगा ये बात। फिर से क्या करेंगे, H आया ऐसे चिपक गया। फाइनली आपको क्या पता चला कि B CH2R CH2 और R। फाइनली ऐसा हो गया उसके साथ। देखो 3 एल्कीन के मोल इसमें बच्चों यूज आते हैं जब अपन हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस कराते हैं, और अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो, लेकिन हाइड्रोबोरेशन चाहे तीनों में से कोई भी रिएक्शन हो, इतना काम तो सब में होगा। इसका नाम हाइड्रोबोरेशन क्यों बोलते हैं, एल्कीन पे बच्चों बोरोन और हाइड्रोजन चिपक गए, इसी वजह से उनका नाम क्या लिखा जाता है, हाइड्रोबोरेशन। अब अपना काम स्टार्ट होगा नेक्स्ट, कौन सा, अब आप क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब आगे ऑक्सीडेशन वाला काम होता है। देखो ये H2O2 जो होता है ना, H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेगा ये, पानी और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा आपको। जो ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा, यही बच्चों रेस्पॉन्सिबल होगा किसी को भी ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, ये जा के दूसरों पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा ना। जैसे क्या करेगा, 3 मोल अपन काम लेंगे, 3 मोल काम लेंगे तो ऐसे अटैक, ऐसे अटैक, एक बार अटैक, बीच में फंस जाएगा और इसको क्या कर देगा बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो 3 बार मिले हुए ऑक्सीजन अपने पास आएंगे, RCH2 ऑक्सीजन, B ऑक्सीजन, CH2
R, और एक मैं यहाँ लिख दूँ ऑक्सीजन CH2CH2R। आई बात समझ में। और इसको बच्चों बोरेट एस्टर बोलते हैं, ये एस्टर का बोरेट होता है, इसका नाम है बोरेट एस्टर। जो मैंने ये बनाया है ना, ये इस टाइप से कभी होता है ना, तो उसे बोरेट एस्टर बोलते हैं। उसके बाद में H2O2 गिव्स H2 प्लस ऑक्सीजन। आपके पास पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं है, तो पानी की अगर कमी नहीं है, या फिर आपके पास OH माइनस भी बहुत होगा, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस भी लिखा रहता है, बराबर है। तो ये OH माइनस आपका यूज आ जाएगा। OH माइनस क्या करेगा भाई, अटैक बाहर, अटैक बाहर, अटैक बाहर, ऐसे कर करके अटैक करेगा। ये तो बच्चों बोर्ड पूरा ही भर गया, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो घूमते घूमते अपन कहाँ पहुँचे, इधर आ गए ना। अटैक बाहर करके बाद में B के साथ तो 3 OH लिखे रहेंगे, और आपको 3 मोल क्या मिल जाएगा, RCH2CH2O माइनस, 3 मोल मिले या नहीं मिले। और ये क्या करेंगे बच्चों, पानी से H लेके और अपने आप को शांत करेंगे ये, और फाइनल ये प्रोडक्ट बनाएंगे। मिला ना एल्कोहल, एल्कोहल मिला या नहीं मिला बताओ, मिला। एंटी मार्कोनी टाइप से एल्कोहल मिला या नहीं मिला, मिल गया ना। इसकी क्या खास बात है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। तो एक बात तो मैंने ये नोटिस की कि जो बोरोन है ना, वो बोरोन बच्चों डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा, उसके ऊपर जहाँ पे हिंड्रेंस कम है। तो इधर साइड जुड़ रहा है बोरोन, तो हाइड्रोजन तो वहां जाके चिपक रहा है। इसको रब कर देता हूँ बच्चों, 1 मिनट रुको, टाइम बचाएं अपन। हाँ बच्चों चलो की पॉइंट लिखें उसके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की क्या खास बात है, की पॉइंट लिखो जल्दी से। पहला पॉइंट बताओ क्या सीखा आपने। जो स्टार्टिंग में आप हाइड्रोबोरेशन कराते हो तो डबल बॉन्ड जो है अपने पास, डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे बोरोन जाके चिपकता है, मतलब बोरोन और हाइड्रोजन दूसरे वाले पे, ये आपने नोटिस किया। H तो इस साइड से और इस साइड से बोरोन चिपकता है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बोरोन जो है आपका विल अटैच्ड, वो उसके साथ अटैच होगा एट लेस हिंडर्ड कार्बन, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है ना वहाँ पे जुड़ रहा है, देख लो सही, ये आपने नोटिस किया था शायद, है ना। और इसके अंदर क्या बनता है, ए 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनी थी इसमें, ये बात भी सही है ना। और आपने क्या नोटिस किया इसमें बच्चों, एडिशन कैसा हो रहा था, सीन एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक साइड से जुड़ेंगे। 4th नंबर पे अगर मान लो एल्कीन है तो आप OH लगा दो, है ना। आप शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट इसका क्या याद रखोगे भाई, तो बोलेंगे सर शॉर्टकट मुझे एल्कोहल बनाना है, ठीक है ना। मेक एल्कोहल, सीधी बात है, मेक एल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऐसे याद कर सकता हूँ मैं शॉर्टकट, किसी प्रकार का यहाँ पे मार्कोनिकॉफ वगैरह की बात नहीं चल रही, लेकिन अपने याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। क्या कि अगर एल्कीन दिया और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है तो एल्कोहल बनाना है, वो भी कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं करना है, विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, कभी भूल से रीअरेंजमेंट की बात नहीं करनी है ऐसे रिएक्शनों में, याद रहेगा। इतने पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है सभी के सभी ऑक्सीडेशन वाले में। सेकेंड थिंग, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे एल्कीन दिया हुआ है, बराबर है, यहाँ पे ऊपर है तो क्या लिखा रहेगा, B2H6/THF, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन तो हाइड्रोबोरेशन ही है। अब अगर मान लो आपको रिडक्शन कराना है तो कोई हाइड्रोजन दो, क्योंकि हाइड्रोजन का चिपकना रिडक्शन कहलाता है ना। तो ऐसा कोई दो ना जो हाइड्रोजन चिपका पाए। तो जनरली बच्चों इस टाइप के लिए जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लिया, बराबर है, और कोई भी ले लिया जो H प्रोवाइड कर पाए, जो आपको H दे पाए, तो वो चिपक जाएगा ना वहाँ पे। तो होता क्या है देखो, इसमें RCH2CH2 और H ऐसे लग जाता है। अब देखो एक बात और आप नोटिस करें अगर, तो क्या नोटिस करोगे, कोई बोलेगा यहाँ पे अगर मान लो H नहीं होता, D प्लस होता, तो D कहाँ जाता, तो बोलेंगे सर बोरोन जो है ना वो लेस हिंड्रेड वाले के साथ चिपकता,
है ना। बोरोन जो है वो लेस इंडेड वाले के साथ चिपकता, और जो हाइड्रोजन है इस बोरोन वाले वो H इसके साथ चिपकते, दूसरे वाले जो नीचे वाले होंगे वो इनके साथ लगेंगे। तो D और अगर H होता तो उसके साथ लगता। अपन एग्जाम्पल कर लेंगे। चलो, हुआ क्या होगा बच्चों, इसका जो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया ऊपर वाला काम, तो ये तो बना होगा फाइनली क्या, RCH2CH2 और B, और ये थ्राइज यहाँ तक तो बना ही होगा। ये तो पहले वाली रिएक्शन में भी बना था और इसमें भी बनेगा और आगे भी बनेगा। अब इसकी बात आई, अगर ये ऑक्सीडेशन होता तो उसको ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना देता, और अगर ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला मामला नहीं है तो यहाँ पे बोलेंगे एसिटिक एसिड ले लो फिर तो, और तो क्या है, और ये H+ दे दो, ये हट जाएंगे और क्या सब के सब ये अटैक कर करके इनको सबको हटा देंगे, तो यहाँ पे H लगता जाएगा, तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन होता तो क्या करते, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो B2H6 THF, इतना इतना तो क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ही करेगा। अब आपको डाइमराइजेशन करता है ना, तो डाइमराइजेशन में ये HNO3 को यूज लिया जाता है। एक्चुअली के अंदर इसमें होगा क्या कि सबसे पहले ये B2H6 आता है ना, और इसको ये ऐसा बना देता है कि इसके H चिपक जाते हैं और ऐसा करके ट्राई एल्काइल बोरोन बना देता है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या लगता है आपको, क्या मैं ऐसा लिखूंगा तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। मान लो मैं 3 टाइम्स लिखता हूँ ना, 3 बार बोरोन के, ये H हट के पहले तो ये किस में चला जाता है, BH3 में, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बराबर है। अब जब इसकी बात आई AgNO3 की, तो AgNO3 क्या करता है, AgNO3 गिव्स Ag+ एंड NO3-। क्लियर है। बोरोन आपको पता ही है बच्चों लुईस एसिड होता है, ये NO3 इस पे अटैक करता है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो एक ग्रुप बाहर निकल जाता है, जैसे ये ग्रुप बाहर निकल गया एक, है ना। तो ये ऐसा करने से क्या हुआ देखो, RCH2 मिला आपको, और बाकी तो ठीक है, बाकी ऐसे अटैक कर करके 3 बार कर सकता है चाहिए तो। लेकिन अब आगे क्या सीन करता है वो देखो आप एक बार बाद में देखो। ये जो Ag+ रह गया ना, ये Ag+ क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले लिया तो यहाँ पे तो मैं क्या बनाऊंगा, रेडिकल, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो खुद को तो क्या बना लेगा, Ag, मेटेलिक फॉर्म में PPT तैयार होती रहेगी। ऐसा काम 2 बार हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 बार हो जाता तो 2 डॉट बन जाते, और जब 2 डॉट बन जाते तो वो दोनों चिपक जाते, और 2 डॉट के चिपकने को बोलते हैं डाइमराइजेशन हो गया। ऐसे करके 3 टाइप के अपने पास रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, है ना। यहाँ पे जो एरो के नीचे लिखा रहता है वो रिएजेंट चेंज होता रहता है, बट हाइड्रोबोरेशन के लिए तो आपको B2H6 और THF में लेते हैं, ये आपको चाहिए 100% चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल करें, जो जितने पॉसिबल एग्जाम्पल है मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो, अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी ऑलमोस्ट पूरी करी दी है ना। अब क्या आएगी, न्यूक्लियोफिलिक आएगी बाद में अब, और न्यूक्लियोफाइल में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे क्योंकि वो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, इसलिए वहाँ पे अपने पास एक पूरा चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड वाला, तो इसलिए यहाँ पे अपन इतनी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे ना रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलो क्लियर हुई बात ही। एग्जाम्पल देखो, सीन एडिशन कराना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो ऐसा लिखा रहे, ये एल्कीन जो है वो सिस एल्कीन है। यहाँ एरो पे कुछ ऐसा लिखा रहे, मान लो B2D6 THF और H2O2 OH-
मान लो बच्चों ऐसा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या बनाओगे? मैं एक बार पूरे वो लिख दूँ, जैसे सिस है तो ट्रांस भी ले सकता हूँ। मान लो इस टाइप का रिएजेंट होता सेम ही, यहाँ पे इस बार मैंने AT लिख दिया और एक मान लो बच्चों यहाँ पे ME लिख दिया। अब क्या करते, यहाँ पे बच्चों जैसे AT लिख दिया, इधर ME लिख दिया, तो क्या करते हैं? 4 क्वेश्चन पहले करेंगे ना। ये एल्कीन बच्चों ट्रांस है और ये भी सिस है, ये भी ट्रांस है। अब एक बार ध्यान से सुनो सभी देखो एक बार, करना क्या है आपको इतना तो पता ही है बच्चों, B2 D6 है तो वो तो D देगा, वो D किसके साथ जुड़ेगा वो समझ में आ रहा है? कभी अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन ऐसी होती है एल्कीन, तो उसका B का जो अगर H होता तो वह H इधर जाता, कल को अगर D हुआ तो D इसके पास जाएगा और B लेस हिंडर्ड वाले के साथ लगेगा, लेस हिंडर्ड वाले के साथ B लग जाएगा, उसके साथ जो लिखा रहेगा वो दूसरे वाले कार्बन पे चिपकेगा। हाइड्रोबोरेशन में पहले काम इतना ही होता है ना। तो ये तो दोनों एक जैसे हैं तो कोई बात नहीं है, एक साइड से D अपन बोलेंगे, एक को D लगा दिया मैंने ऐसे करके, और दूसरे वाले पे फाइनली ये OH लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एडिशन शॉर्टकट मैंने ये तो आइडिया लगाया मैंने, ऐसे OH और D लगेगा। एडिशन किसका है इसका? एडिशन कैसे ऐड करते हैं? ये सीन एडिशन। और सिस प्लस सीन क्या होता है? सिस प्लस सीन होता है बच्चों मीजो या फिर एराइथ्रो। ऊपर और नीचे 2 मिथाइल है, ये मिथाइल लगा दिए। मुझे यहाँ पे H और H 2 हाइड्रोजन प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा भाई? ऊपर की साइड से या फिर OH, मतलब एक मुझे D लगाना है और एक OH लगाना है, तो बोले कहाँ OH लगाऊं और कहाँ D? तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कहीं लगा दो, क्योंकि आपने जो ले रखा है ना सिस, वो दोनों साइड एक जैसा है, तो मुझे लेस हिंडर्ड या हिंड्रेंस की कोई बात नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। और यहाँ पे अगर ये बना होगा तो ऑब्वियस है उसकी मिरर इमेज भी बनी होगी, और अगर दोनों बीकर में एक साथ पड़े रहेंगे तो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, उसे अपन रेसेमिक मिक्सचर का नाम देंगे। क्लियर होगी बात? ये कौन है भाई? ये बच्चों H और H के हिसाब से आपने क्या बना डाला? ये आपने, ओहो कैसे भाई? सिस प्लस सिन क्या बनता है? एराइथ्रो बनता है। एराइथ्रो ये नहीं है बच्चों, मुझे H को इधर लिखना पड़ेगा, मुझे इसको एराइथ्रो प्रूफ करना पड़ेगा ना। H सेम साइड वाले को क्या बोलते हैं? एराइथ्रो। और है ऑप्टिकल एक्टिव, क्यों? आधा नहीं काटा जा सकता। मिरर इमेज जरूर मिलेगी, रेसेमिक मिक्सचर जरूर मिलेगा। ट्रांस प्लस सिन बोलना थ्रियो में ये मिलेगा। थ्रियो का मतलब देखो ऊपर ME, नीचे भी ME, हाइड्रोजन के हिसाब से थ्रियो बना दिया। उसके बाद में इधर मैंने D लिख दिया, इधर मैंने OH लिख दिया, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज दोनों एक साथ पड़े रहेंगे, तो रेसेमिक मिक्सचर। अब कहानी चेंज हुई थोड़ी, सिस प्लस सिन। ये बात ठीक है कि सिस प्लस सिन एरिथ्रो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और मैंने ऊपर बच्चों इस बार ET को लिख दिया और यहाँ मैंने ME को लिख दिया, और मैंने एरिथ्रो भी प्रूफ कर दिया कि ये लो भाई एरिथ्रो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं OH कहाँ लगाऊँ और D कहाँ लगाऊँ? इस बार अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सर ऊपर ET लिखा हुआ है, ME लिखा हुआ है, इधर OH लगाऊँ इधर D लगाऊँ तो अलग बात है, इधर D और इधर OH लगाऊंगा तो अलग बात है, दोनों में से बनेगा तो एक ही। अब याद करो की पॉइंट में मैंने क्या लिखा था? बोरोन जो है ना वो कहाँ पे जुड़ेगा? लेस हिंडर वाले कार्बन पे, और जो दूसरा उसके साथ H या D लिखा रहेगा वो उसके पास वाले कार्बन पे लगेगा। तो यहाँ पे इंट्रेंस कम है या फिर यहाँ पे? तो बोले नीचे वाले कार्बन के साथ इंट्रेंस कम है, यहाँ पे इंट्रेंस कम है कि ET की इंट्रेंस उसे ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब B यहाँ जुड़ा होगा, तो B के साथ लगा हुआ H या D इसके साथ चिपक गया होगा, तो इसका मतलब इस पे D लगा होगा, बराबर है। और यहाँ पे OH लगा होगा, क्योंकि जिसके साथ B लगेगा उसी पे अटैक हो गया, OH बनेगा, तभी तो एंटी मार्कोनी का कोडिंग बन रहा था। ओके, ये आपने क्या बनाया? एरिथ्रो, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये लो, ऐसा इसमें कर लोगे। इसमें क्या करोगे भाई? ट्रांस प्लस सिन थ्रियो, ये लो भाई थ्रियो प्रूफ कर दो, थ्रियो बना दिया। क्या बोलते हो? बोलो बालकों, कर लोगे ना? ये लो भाई, क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं और आपसे मैकेनिज्म बेस पूछता हूँ। जैसे देखो
मान लो मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं दे रहा, ऐसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, यहाँ पे मान लो B2H6 है, मान लो THF लिखा हुआ है। यहाँ पे H2O2 जो लिखते हैं अपन, वो अपन मान लो D2 लिख दिया, D2O2 और OD माइनस। तो क्या बनेगा, एक मान लो मैंने ऐसा लिखा B2D6 THF और यहाँ H2O2OH माइनस, तो क्या बनेगा भाई। एक मान लो मैंने लिखा B2D6 THF और D2O2OD माइनस, तो क्या बनेगा, बराबर है। यहाँ पे आपको क्लियरली कराकर पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ जुड़ता है। आपको पता है कि B कहाँ जुड़ेगा, B वाला तो इस लेस इंडेड वाले पे जुड़ेगा, पास वाले पे जो भी इसके साथ लिखा रहेगा वो जुड़ेगा, बराबर है। यहाँ वाले जो होंगे वो यहाँ जुड़ने वाले होते हैं, है ना। इसके हिसाब से मैं लिखूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे H है तो यहाँ पे तो बच्चों H जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे जब बात आई तो OH नहीं, O जुड़ के OD जुड़ेगा। इसमें देखो CH3CH ये D जुड़ेगा इस बार, तो यहाँ पे D लगेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसमें तो दोनों ही साइड आएगा, इधर भी D आएगा और इस कार्बन पे भी OD ही लगेगा, इस कार्बन पे भी OD ही लगेगा। चलो 6 नंबर पे लिखो, मान लो एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको मैंने बोला कि B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF H2O2OH माइनस, एडिशन कैसा, सिन एडिशन। सिन का मतलब क्या समझते हो भाई, सिन का मतलब ये समझते हैं कि OH कहाँ लगाऊँ, पहले तो बताना, लेस इंडेड वाले पे, एंटी मार्कोनिकॉफ, बराबर है। OH यहाँ लगा होगा तो H यहाँ लगा होगा, बराबर है। अगर दोनों एक साइड आए होंगे, सिन एडिशन हुआ होगा तो डेफिनेटली एम बाहर इधर ही होगा। ओके, तो एक और क्या मिलेगा आपको, तो हो सकता है OH अंदर हो, तो अगर ये अंदर है तो यहाँ पे लगा हुआ H भी अंदर ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर Me को बाहर होना पड़ेगा। ये इसको ऐसे पलट दो तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी। इनेंशियोमर एक साथ बिकर में मिलेंगे, रेसमिक मिक्सर। आई बात समझ में आपके, क्या किया मैंने, इसमें टाइम लगेगा बच्चों, रुको 1 मिनट। चलो बच्चों कर लोगे ना। और देखो एग्जांपल, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा रहे, बराबर। यहाँ पे अगर मैंने B2H6 THF लिखा रहता, अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता H2O2OH माइनस, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे मान लो B2H6 लिखा रहता, THF लिखा रहता, और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया होता एसिटिक एसिड ले लो भाई, है ना, एसिटिक एसिड। तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रिडक्शन वाली। ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता B2H6 ले लो, THF में यहाँ पे लिखा रहता AgNO3, तो कैसी रिएक्शन हो जाती है, डाइमराइजेशन वाली। मान लो ऊपर लिखा रहता B2H6, नीचे लिखा रहता बच्चों CH3COHD लिखा रहता, तो आप ये D कहाँ जोड़ते, चलो मुझे बताना आप, है ना, सोच के बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो दिखाएं। ऊपर वाली रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कोहल बनाना होता है एंटी मार्कोनी के अनुसार, तो बोलेंगे ये लो भाई OH। एसिटिक एसिड मतलब पहले तो इसके साथ B लगेगा, ये इसको H दे देगा, यहाँ OH लगाएगा इधर वाला, इसके इस वाला H तो कहाँ जाएगा, ये वाला, तो इसके साथ B आएगा, ऐसे H 4 मेंबर की ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बनेगी, ये लो CH3 कर दिया बस। लेकिन अगर मान लो ये पूछता तो बोले इसमें आपके पास जो है ना वो D कहाँ आता मुझे बताओ, तो बोलेंगे D आता यहाँ पे, D यहाँ पे आता वो, बराबर है। ऊपर वाले का H उसके पास वाले पे जाएगा, लेस इंडेड पे जहाँ पे बोरोन चिपकेगा ना वही इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर ये हुआ तो OH माइनस, ये हुआ तो H, डाइमराइजेशन हुआ तो भी वही। अगर HNO3 होता तो मैं क्या करता भाई, मैं जो H है ना वो तो इधर चिपका देता, और वो रेडिकल कहाँ बनाता, तो बोले रेडिकल में यही बनाता जिसके ऊपर वो B लगा रहेगा। और ऐसे मैं 2 बार सोचूंगा और 2 बार सोचने के बाद में उन्हें चिपका दूंगा ऐसे करके।
आई बात में? कैसे चिपकाना है भाई? चलो बोलना एक बार। मान लो ऐसा कोई होता, इधर एक डबल बॉन्ड होता, मैंने आपको पूछा होता कि B2H6THF लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3CO और D+ लिखा है, तो क्या बनाओगे? और एक मान लो ऊपर वाला रिएजेंट तो वही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे मान लो लेट सपोज AgNO3 लिखा हुआ है, तो क्या भरोगे? AgNO3 लिखा हुआ है, तो AgNO3 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ऊपर वाले में तो देखो लेस इंडेड वाले पे बोरोन चिपका होगा और वो H इधर चला गया होगा और इसका D इधर ही आया होगा, इसका तो सर ये बनेगा। डाइमराइजेशन में भी ऐसा ही सीन बना होगा, डाइमराइजेशन में भी वो रेडिकल कहाँ बना होगा? लेस इंडेड वाले पे बना होगा, क्योंकि उधर ही B लगा था। अब कई बच्चों वुड्स में भी ऐसा ही करते हैं, क्या कि रेडिकल को जब मैं जोड़ने के लिए बोलता हूँ ना आपको भी रेडिकल को जोड़ो, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना ये ओवरलैप करा देते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्ड तो नहीं बनाते और रेडिकल को ऐसे ऊपर नीचे बिठा देते हैं। तो ऐसा करने से कार्बन कम हो जाएगा बच्चों, रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनाना होगा। बस मान लो वुड्स कराने के लिए मैं बोलता हूँ कई बार कि ऐसे कुछ भी हो, मान लो ऐसे एक रेडिकल आया और एक रेडिकल आया वुड्स में, तो अपन क्या कर देते हो तुम लोग? पता है तुम लोग ज़्यादातर जो गलती करते हो ये करते हो, ऐसे करके अरे इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना, इनको ओवरलैप कर दिया जब तो कार्बन कम हो जाएगा, बराबर है? ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ये ओवरलैपिंग से ये बन गया। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड भी लेता ना तो भी कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मान लो मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, बराबर है, यहाँ पे B2H6THF लिखा है, मान लो यहाँ पे H2O2OH- लिखा है। अगर मान लो B2H6 लिखा हुआ है और यहाँ पे CH3COOH H+ लिखा है, एक मान लो B2H6 लिखा हुआ है, यहाँ पे AgNO3 लिखा हुआ है। बस हिंड्रेंस वाला मामला सेट करना है। डबल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता, और अगर ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में जाके रह जाएगा। कंसेप्ट चेंज नहीं करना है। इसमें एल्कोहल बनाना होता है एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। बताओ OH इधर लगाऊंगा इधर, तो इधर लगा दो सर। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता, लेकिन इस बार तो डबल बॉन्ड है तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में तो रह जाएगा। क्या लगता है बच्चों, मैं सही कर रहा है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये देखो क्या बनाया है, यहाँ पे ये इनोल बनाया है, तो इनोल रहते नहीं है, इसी वजह से ये अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म में, टोटोमेरिज्म हो जाती है अपने आप, और ये स्टेबल होता है और इसका प्रोडक्ट ही माना जाएगा। इसमें क्या करना होगा? तो इसमें भी आपको CH डबल बॉन्ड CH2, भाई यहाँ पे अपने पास B लगा होगा लेस इंडेड पे, उसके साथ वो H चिपक गया, सिंपल सी बात है। इसमें डाइमराइजेशन हुआ होगा तो बोले वो डॉट कहाँ बना होगा, तो बोले इधर तो H लग गया होगा B2H6 का और इधर वो डॉट बन रहा होगा, तो दो डॉट को जोड़ दो। तो दो डॉट को अगर अपन जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, ऐसे। आई बात समझ में कैसे किया मैंने? चलो इसको नोट डाउन करो। अब अपन क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं ना। चलो बच्चों क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया, थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो देख के डर जाओगे तुम लोग। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अब कंप्लीट होने में आ गई है, तो थोड़ा सा इनको बोलते हो रोड मैप क्वेश्चन बोलते हैं। रोड पे चलते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ, एक भी बीच में प्रोडक्ट नहीं बना। ये कोई डबल बॉन्ड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसे गर्म किया, जो भी बना उसको HBr के साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस किया, HCl के साथ रिएक्शन कराई, जो भी है आपको लगे E2 है तो मान लो ये मेजर क्यों लिखा है कि विकल्प को दो डबल बॉन्ड बने तो कौन सा डबल बॉन्ड मेजर होगा। फिर वापस उसका ये कराया तो G बनेगा यहाँ पे, ये जो बच्चों G बनेगा। और इधर से घूमते हुए आए कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब घूमते ये बच्चों टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, यहाँ पे ये इथोक्साइड है, गर्म कर रहे हैं दोनों को। लेकिन यहाँ पे मेजर क्या बनेगा और इधर क्या मेजर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ये काम कराना है। यहाँ पे बच्चों कुछ सेवंथ बनेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि RG एंड सेवंथ सेम? क्या ये G और ये सेवंथ वाला सेम है क्या?
दोनों कंपाउंड सेम है क्या या फिर डिफरेंट है? आपका आंसर किस में आना चाहिए, या तो सेम है या फिर डिफरेंट है। लेकिन ऐसे मत लिख के भेज देना आंसर सेम है, बताना लिख के भेजना कैसे सेम है। और अगर आपको लगे कि डिफरेंट है तो वो क्या है और ये क्या है जो अलग अलग है, ये कर लोगे ना। चलो बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।